हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारा ये लेक्चर सीरीज शुरू हो रहा है सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, पहले हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। तो पहला चीज है कि जो प्रोसेस होता है सॉइल बनने का, उसको कहते हैं हम लोग पेडियोजेनेसिस। ठीक है, दी process of formation of soil is termed as, इसको क्या टर्म करेंगे? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। ठीक है, जिस तरीके से सॉइल बनता है उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। दूसरा क्या चीज है? सॉइल बनता किस चीज से? सॉइल बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या रहता है? बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। ठीक है, इन चट्टानों पे जो सूर्य रहता है, ठीक है, ये हमारा रॉक हो गया। इस रॉक फ्रैगमेंट पे जब ये जो सूर्य है, सन है, ठीक है, सन का हीट इस पे आता है। सन क्या करता है? सन का हीट इस पे आता है। सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है। सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी से पड़ी रॉक पे। तो सूर्य की रोशनी पड़ने से क्या होता है? इसमें एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? सॉइल एक्सपैंड करता है। सॉइल क्या करता है? इस सॉरी ये रॉक क्या करता है? इसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, हीट करने के कारण क्या हुआ? रॉक एक्सपैंड कर गया। ठीक है, एक्सपैंड कर गया। फिर रात में क्या हुआ? जब रात में नाइट में क्या हुआ? एट नाइट रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि ठंड हो गया। फिर एट नाइट क्या हुआ? रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अपने साइज से थोड़ा सिकुड़ गया। ये हीटिंग हुआ, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। ये एक्सपेंशन और कंटिन्यूस रोज होते रहता है, और ये रोज होने के कारण एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? रॉक्स पे स्ट्रेस जनरेट करता है। इस स्ट्रेस के कारण रॉक्स में कॉन्ट्रैक्ट क्रैक्स आ जाता है। फिर ये जो क्रैक हुआ, ये लगातार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या किया गया हुआ? ये स्ट्रेस जनरेट किया। किस पे? रॉक पे जनरेट किया। ये स्ट्रेस के कारण क्या हुआ? क्रैक आ गया रॉक में। ठीक है, अब ये जो क्रैक है, ये जो क्रैक है, यानी कि ये जो क्रैक आ गया, बहुत सारा क्रैक। ठीक है, अब इस क्रैक को हम लोग बड़ा करके देखते कैसे होगा। इस क्रैक को हम लोग बड़ा जूम इन करते हैं। तो जूम इन किए देखे तो क्या होगा? इस क्रैक में कुछ इस तरह से क्रैक बन जाता है। जैसे कि ये रॉक का फ्रैगमेंट है। ठीक है, इस रॉक के फ्रैगमेंट में बहुत ज़्यादा क्रैक आ गया, हल्का हल्का क्रैक आ गया, माइनर माइनर क्रैक आ गया। ठीक है, अब हम इस एक क्रैक को लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो कैसे हुआ? ये एक फ्रैगमेंट था, ये दूसरा फ्रैगमेंट है। ठीक है, ये दूसरा फ्रैगमेंट है। ये क्या है? ये है हमारा क्रैक। ठीक है, अब इस क्रैक में क्या हुआ? जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो भी मॉइस्चर, जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है यानी नमी है, वो रात में क्या होगा? वो आके इसके अंदर में जम जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या हुआ? ये मॉइस्चर आ गया। अब ये मॉइस्चर जब ठंडा होता है, तो ठंडा होने पे ये बर्फ बन जाता है। ठीक है,
ये मॉइस्चर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। और आइस क्या है, आइस एक्सपैंड करता है। जब ये आइस एक्सपैंड करता है तो ये एक प्रेशर लगाता है किसकी तरफ, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिसके कारण से ये जो क्रैक होता है ये फर्दर और बढ़ जाता है। ऐसे करते करते धीरे 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 करके बहुत लंबे समय के बाद ये क्रैक्स बढ़ते जाता है और रॉक्स एक दूसरे पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। ये मैकेनिकल वेदरिंग टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से हो रहा है ये। तब तो इसी प्रोसेस को, यानी कि ये जो टूटने का जो प्रोसेस है जो रॉक का, यानी ये बड़ा रॉक है, इस बड़े रॉक पे धूप या हीट काम किया, सनलाइट काम किया, सन की हीट के चलते इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ। वो स्ट्रेस क्या किया, क्रैक इनिशिएट किया। अब ये क्रैक आने के बाद, ये क्रैक आने के बाद क्या हुआ, इस क्रैक में आपको पानी जमा हुआ, पानी से फिर वो आइस बना, और आइस क्या किया, एक्सपेंशन किया, आइस एक्सपैंड किया, उसके कारण से क्रैक और बड़ा हो गया। इस तरह से करते करते रॉक्स, बड़े बड़े जो चट्टान रहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। फिर ये चट्टान क्या है, अब ये चट्टान तो जनरली पहाड़ों पे होते हैं, तो पहाड़ों पे, अब ये चट्टान क्या था, बड़े बड़े पहाड़ों पे था, तो वहां पर जो पानी वगैरह फ्लो करता है, तो पानी के फ्लो के साथ ये जो हिल रहते हैं या माउंटेन्स रहते हैं, इन माउंटेन्स पे से ये चट्टान क्या होता है, रोल कर करके रिवर के पानी के साथ, रिवर के पानी के साथ नीचे बहते रहते हैं, और फिर फर्दर इसमें डिग्रेडेशन होते रहता है, फिर फर्दर इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, इसमें फर्दर हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, ये फ्लोइंग वाटर के चलते। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का सॉइल का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडियोजेनेसिस होता है, और ये बहुत लंबे अवधि में होता है, ये बहुत समय लेके होता है। अब हम बात करते हैं कि द सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू, तो सॉइल किस तरह से बना, तो सॉइल इज फॉर्म्ड, soil is formed due to the weathering of rocks, rocks के weathering के कारण सॉइल बना। अब वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग होता है इरोजन या वियर एंड टियर। वेदरिंग क्या हुआ, इरोजन, अपवर्तन या वियर एंड टियर, वियर एंड टीयर, जैसे कि बता चुके हैं, वियर एंड टीयर, TEAR, वियर एंड टीयर इसको कहेंगे। अब वेदरिंग ऑफ द सॉइल होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो फिजिकल वेदरिंग होगा या तो केमिकल वेदरिंग होगा। वेदरिंग ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस इन टू वेज, in weathering of soil can occur in two ways या take place in two ways, ठीक है। कौन कौन सा है, पहला है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, केमिकल, दूसरा हो गया हमारा केमिकल वेदरिंग, ठीक है। एक हो गया फिजिकल वेदरिंग, एक हो गया केमिकल वेदरिंग। अब कुछ बातें समझिए, जो फिजिकल वेदरिंग होता है, यहाँ पे ये बातें समझ लीजिएगा कि जो फिजिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, फिजिकल जो वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग में
फिजिकल वेदरिंग जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो सॉइल का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर रहता है वो रॉक का जैसा फिजिकल वेदरिंग में किसी भी तरह का केमिकल में चेंज नहीं होगा। जिस तरह का आपका केमिकल का रॉक का केमिकल कंपोजिशन रहेगा वही सेम का सेम रॉक का कंपोजिशन रह जाएगा। मगर केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में जो मिनरल्स रहता है रॉक में उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो जो फिजिकल वेदरिंग है, तो अब हम बात करते हैं पहला क्या, फिजिकल वेदरिंग का। अब हम बात करते हैं पहला क्या, पहले बात करते हैं हम फिजिकल वेदरिंग का। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग का कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो पहला फिजिकल वेदरिंग होता क्यों है, ये होता है इम्पैक्ट के कारण, इम्पैक्ट ड्यू टू, फिजिकल वेदरिंग होता क्यों है, फिजिकल वेदरिंग होता है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग, impact and grinding of water, air, ice। ठीक है, एयर की जगह पे हम लोग विंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, या तो फिजिकल वेदरिंग किस कारण से होता है, या तो वाटर के इम्पैक्ट के कारण होगा, या तो वाटर के ग्राइंडिंग एक्शन के कारण होगा, या तो आइस के चलते होगा। तो इन सब कारणों से फिजिकल वेदरिंग होता है। दूसरा क्या चीज रहता है, दूसरा किस कारण से होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि जो बर्फ रहता है, बर्फ क्या करता है, बर्फ प्रेशर लगाता है रॉक पे, आइस क्या करता है, आइस एक्सपैंड करता है और वो प्रेशर लगाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, जैसे कि कोई चट्टान पहाड़ पे रखा हुआ है और वो ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे आ गया, तो नीचे आने पे फिर वो क्या कर गया, वो दो भाग में टूट गया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। फिर क्या हुआ, फिर होता है प्लांट्स एंड एनिमल के चलते, प्लांट्स एंड एनिमल्स के चलते, फिर होता है प्लांट्स और एनिमल के चलते। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी पेड़ वगैरह का ग्रोथ होता है रॉक्स में, वहां पर अपने आप रॉक्स में क्रैक आना शुरू हो जाता है। या जब जानवर सब जब पहाड़ पे चढ़ते वगैरह हैं तो उनके जो नाखून है और उनके जो जो घुटने रहते हैं, उनके जो पाँव के जो तले रहते हैं, उन उससे क्या होता है, वो उनके पाँव के प्रेशर से भी रॉक्स में ग्राइंडिंग एक्शन होता है और टूटता है। तो इन सब चलते क्या होता है, या बहुत सारे रॉक्स को काटने वाले, यानी कि जो ऐसे जानवर होते हैं जो कि आपको रॉक्स को तोड़ते हैं, ठीक है, या रॉक्स को कुरेदते हैं, तो वैसे भी जानवरों के चलते क्या होता है, वेदरिंग होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में। अब आता है केमिकल वेदरिंग के चलते। अब केमिकल वेदरिंग क्या क्यों होता है, तो केमिकल वेदरिंग आपको होता है, पहला होता है उसका कारण ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडाइज कर जाता है जो भी मिनरल रहता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है आपको रिडक्शन, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया कार्बोनेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट कार्बोनिक एसिड के संग, यानी कि कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद होता है हाइड्रेशन, फिर होता है लीचिंग।
लीचिंग में क्या होता है कि जो मिनरल्स, ठीक है, लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड एंड H2O। तो लीचिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि ये चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम जब ये चट्टान वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है, यानी कि पानी के संपर्क में आता है, तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है वो इस पानी के साथ रिएक्ट करके ये इसके संग बाहर निकल जाता है, और इसको, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें गड्ढे बन जाते हैं, यानी इसमें स्पोर्स बन जाते हैं, या पोरस बना देता है, इसको पोरस बना देता है। नोट में लिख लीजिए आप लोग। लीचिंग, लीचिंग क्या होता है, लीचिंग इज द प्रोसेस, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ extracting a substance, extracting a substance from a solid material. Leaching is the process of extracting a substance from a solid material that is dissolved in, dissolved in a liquid, dissolved in a liquid। अब कुछ बात और है, देखिए, अगर सॉइल हमारा फिजिकल वेदरिंग से बनता है, अगर सॉइल हमारा फिजिकल वेदरिंग से बनता है, यानी कि इस प्रोसेस से बनता है, तब हमारा सॉइल के जो रॉक, तो सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है, या जो फिजिकल जो कंपोजिशन रहता है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। कहने का मतलब, यानी कि जिस चट्टान से, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा पेरेंट रॉक था, ठीक है, ये हमारा पेरेंट रॉक था, यानी कि ये मूल चट्टान था, ये मूल चट्टान है, ठीक है। इस मूल चट्टान के डिसइंटीग्रेशन होने से, डिसइंटीग्रेशन या क्षय, क्षय होने से क्या बना, ये बना सॉइल, ठीक है, ये बना सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, ये सॉइल सॉलिड्स बना, ये क्या बना आपका, सॉइल सॉलिड्स बना। तो अगर हमारा पेरेंट्स रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और ये डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, फिजिकल, या जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल, फिजिकल या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के कारण हुआ, तो ये जो सॉइल सॉलिड्स बनेगा, इसका जो इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा, इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो क्या होगा, वो सेम होगा किसका, पेरेंट रॉक का, पेरेंट रॉक का, यानी कि जो मूल चट्टान का जो केमिकल कंपोजिशन है, वही सेम केमिकल कंपोजिशन हमारा इसका रहेगा, सॉइल सॉलिड का रहेगा। ओके, तो इसको लिख दीजिए पॉइंट में। if the soil is formed if the soil is formed by the physical weathering of, if the soil is formed by the physical weathering of parent rock, parent rock, then
there is no change, then there is no change in mineral कंटेंट, देन देर इज नो चेंज इन मिनरल कंटेंट, कि उसके मिनरल कंटेंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, देन देर इज नो चेंज इन द मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल। मगर बट इफ इट इज फॉर्म्ड, बट इफ इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग, मगर अगर केमिकल वेदरिंग के थ्रू होगा, but if it is formed by the chemical weathering, mineral content of the soil, mineral content of the soil differs from that of parent rock। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या चीज है, दूसरा पॉइंट है रेसिडुअल सॉइल किसको कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल, इफ द सॉइल या वेदर मटेरियल, weathered material, if the weathered material if the weather material remains या retains over the parent rock, ठीक है, यानी कि parent rock, यानी कि जहां पर हमारा मूल चट्टान था या जहां पर हमारा पेरेंट रॉक था, अगर हमारा वेदर्ड मटेरियल या सॉइल हमारा उसी जगह पे है, तब उसको कहेंगे हमारा रेसिडुअल सॉइल। मगर अगर हमारा सॉइल अगर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, मगर अगर हमारा सॉइल ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसी भी मीडियम के द्वारा, तब हम उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। इफ द सॉइल या weathered material is transported by the running या flowing water, running या flowing water, wind या एयर, ठीक है, या ग्रेविटी या ग्लेशियर, then such a soil is termed as transported, then such a soil is termed as transported, तो वैसे सॉइल क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। अब लिख लीजिए, बेस्ड ऑन the mode of transportation, based on the mode of the transportation, based on the mode of the transportation, the soil as classified as the soil can be classified as, पहला है क्या,
alluvial soil transported by flowing river water, flowing रिवर वाटर, ठीक है। दूसरा है एओलियन सॉइल, AEOLIAN, एओलियन सॉइल, ये क्या की है, ये ट्रांसपोर्टेड बाय विंड या एयर। तीसरा है लैकुस ट्राइन सॉइल, डिपॉजिटेड इन स्टिल वाटर लेक। चौथा है मरीन सॉइल, डिपॉजिटेड इन द सी वाटर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का सॉइल है जो कि डिपेंड करता है उसके ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के चलते। फिर आता है ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल को ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स या आइस। फिर आता है आपको क्यूमुलस, क्यूमुलस सॉइल, CUMULOS, क्यूमुलस। फिर आता है आपको कोलुवियल सॉइल या टॉलस सॉइल, कोलुवियल, कोलुवियल या टॉलस सॉइल, कोलुवियल या TALUS टैलस सॉइल, TALUS टैलस सॉइल, TAL। तो ये किस कारण होता है, कोलुवियल या टॉलस सॉइल होता है ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ट्रांसपोर्टेड बाय टॉलस या टॉलस, टॉलस या कोलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग अलग तरह के कुछ और तरह के सॉइल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और फिर हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। थैंक यू।